जय मसीह दोस्तों, बाइबल वचन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वचन, ईश्वर हमें क्या कहता है, ईश्वर हमें क्या कहता है कि हम कौन हैं, ईश्वर क्या संबोधित करता है, हमें क्या करता है। तो आइए हम बाइबल के वचन से जानेंगे। ईश्वर नमक, ज्योति, मछुआ, एक जोधा, धनी, पेड़, मसीह का देह, ईश्वर का बच्चे, परमेश्वर का मंदिर और पवित्र प्रजा कहता है। तो इन सारे वचनों का अर्थ हम जानेंगे कि ईश्वर क्या कहता है। तो आइए, ईश्वर नमक हमें कौन सा वचन में कहता है। मत्ती अध्याय 5 वचन संख्या 13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोदा जाए। वचन कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए, अगर नमक का स्वाद नहीं रहेगा तो क्या आप खाएंगे, क्या आप उसको रखेंगे? कोई नहीं रखेगा, मैं भी नहीं, क्या आप भी नहीं, कोई नहीं रखेगा। नमकीन अगर नहीं लगेगा नमक, तो आप या हम या कोई मनुष्य उसे नहीं रखेगा, उसे फेंक देगा। वैसा ही प्रभु कह रहा है, अगर हम अपने में नमक बनाए ना रखें, मेल मिलाप बनाए ना रखें, तो हम भी ईश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य नहीं होंगे। इसलिए नमक हो तुम, कह रहा है प्रभु, तुम में नमक बनाए रखो। दूसरा, तुम ज्योति हो, प्रभु हमें कहता है तुम ज्योति हो, लाइट हो, जगत की ज्योति हो। मत्ती अध्याय 5 वचन संख्या 14 में इस प्रकार लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता है। जैसे कि कोई भी घर या नगर या लाइट अगर पहाड़ी पर जला दिया जाए, ऊंचा स्थान पर जला दिया जाए, तो उसे सब कोई देख सकता है। अगर हम में भी अगर ज्योति हो तो वह भी क्या होगा? बत्ती की तरह जलेगा, दिया की तरह जलेगा। कैसे जलेगा? अगर हम ईश्वर के आज्ञा नियम को मानकर चलेंगे, पाप से दूर रहेंगे, तो हम भी ईश्वर की ज्योति से जलेंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और जगत जो ज्योति रहता है, जो लाइट रहता है, कहीं पर उच्च स्थान पर बसा हुआ अंधेरा में भी रहे, वो जलते रहता है। और प्रभु हमें लोगों को कहता है तुम मछुआ हो। किस प्रकार वचन कह रहा है, आइए जानते हैं। मत्ती अध्याय 4 वचन संख्या 14 में लिखा है, मत्ती 4 वचन संख्या 19 पर लिखा है, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। क्या पकड़ेंगे? चेलों को क्या कहा? तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मछली को कौन पकड़ता है? मछुआ। उसी प्रकार चेलों को भी चेले लोग क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। परंतु प्रभु कहते हैं तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? मछली पकड़ने वाला छोड़कर मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसलिए प्रभु यहाँ मछुआ अर्थात मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बनाते हैं। अर्थात उनका कार्य को चेले लोग संभालते हैं, वचन का प्रचार करते हैं और लोगों को ईश्वर के बारे में बताते हैं।
और प्रभु हमें वचन हमें कहता है तुम योद्धा हो, वॉरियर हो। वचन संख्या 6 एफेसियों अध्याय 6 वचन संख्या 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हथियार कौन बनता है? जो एक योद्धा रहता है, जो युद्ध में जाता है, एक फौजी रहता है, वो हथियार बनता है, हथियार पकड़ता है। इसलिए प्रभु हमें क्या कह रहा है? योद्धा, हथियार पकड़ने वाला एक योद्धा कह रहा है। किसके लिए? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम बुरे दिन में, बुरे समय में, अर्थात परीक्षा की घड़ी में शैतान को सामना करने के लिए, या हम कहें पाप दोष से बचने के लिए, विशेष करके अगर प्रभु परमेश्वर का हथियार को हम लोग बांध के रहेंगे, अर्थात वचन के हथियार को पहन के चलेंगे, तो क्या होगा? हर प्रकार की बुरे समय में हम क्या करेंगे? शैतान का सामना कर सकेंगे। हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ है, लोगों के साथ नहीं है। इसलिए वचन के हथियार को, परमेश्वर के सारे हथियार को, जो वचन रूपी है, इसको हमें सजग होकर अर्थात प्रार्थना में, वचन में लगे रहना चाहिए। और ईश्वर हमें विश्वास में धनी भी कहता है। आइए याकूब अध्याय 2 वचन संख्या 5 पर क्या लिखा है पढ़ते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को चुना है, इसलिए विश्वास में धनी बनाया है कि उस राज्य के अधिकारी हो। किस राज्य के? स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लिए धनी बनाया है कंगालों को, दरिद्रों को, दीनों को। इसलिए कहता है ईश्वर हमें धनी बनाया है। ईश्वर हमें कंगाल नहीं छोड़ा है। और ईश्वर हमें पेड़ भी कहता है। आइए देखते हैं भजन संहिता अध्याय 1 वचन संख्या 3 पर क्या लिखा है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली, जहां पानी बहता है, उस नालियों के किनारे लगाया गया है। जहां पर पानी जा रहा है केनाल में, केनाल के किनारे, झरना के किनारे में जो पानी कभी नहीं सूखता, तो वो पेड़ क्या होगा? कभी नहीं मुरझाएगा और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, जिसे प्रभु पेड़ कह रहे हैं। अर्थात वह उस पेड़ के समान, वृक्ष के समान है। इसलिए प्रभु हमें लोगों को वृक्ष भी कहते हैं। किस प्रकार के वृक्ष? जो केनाल के किनारे बहती, झरना के किनारे लगाया गया है। वो कभी नहीं सूखता है, कभी नहीं मुरझाता है। वो समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार फलता है। ईश्वर यही चाहता है कि हम भी कभी ना मुरझाएं और परमेश्वर का जीवंत जल जो बहता है उसके किनारे हम सदा लगे रहें। परमेश्वर का वचन में क्या है? अनंत जीवन है, जीवन का जल मिलता है। इसलिए हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, तो हमें क्या होगा? जीवन का जल मिलेगा और हम कभी नहीं मुरझाएंगे। और भजन
की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। कौन कभी नहीं मुरझाएगा, कौन पत्ता कभी या पेड़ कभी नहीं मुरझाएगा। जो परमेश्वर की व्यवस्था विधि विधान को मानकर चलता है, उससे प्रसन्न रहता है, ईश्वर की आज्ञा को मानकर चलता है और ईश्वर की वचन और नियम को रात दिन क्या करता है, ध्यान करता है, प्रार्थना में मगन रहता है, वह कभी नहीं मुरझाएगा। वह उस वृक्ष है जो ईश्वर हमें वृक्ष कह रहा है, उस वृक्ष है जो कभी नहीं मुरझाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि वो कभी नहीं मुरझाए, परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञा नियम को मान कर चले, तो उसे परमेश्वर का जीवन रूपी जल मिलेगा। और तो परमेश्वर बाइबल का वचन हमें कहता है, क्या कहता है, बच्चे कहता है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। आइए यूहन्ना 1 यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 2 पर लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। ईश्वर क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर क्या कहते हैं, हमको बच्चा, उसका बच्चा हम हैं, उसका बच्चे लोग हम हैं, परमेश्वर का संतान लोग हम हैं। वचन कह रहा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए परमेश्वर हमें उसका बच्चा कहता है। और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, अर्थात ईश्वर हमें तो बच्चा कहा है, उसका संतान कहा है, परंतु अब तक और कुछ नहीं कहा कि हम क्या बनने वाले हैं, ईश्वर के क्या बनने वाले हैं, ईश्वर हमें क्या करने वाले हैं। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। परंतु इतना हम जानते हैं, वचन कह रहा है कि जब यीशु मसीह प्रकट होंगे तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा ही वह है। इसलिए हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। और आगे देखते हैं कि वचन क्या कहता है, मसीह का देह, परमेश्वर का देह। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 और 27 में क्या लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। क्या कह रहा है वचन, उसी प्रकार जिस प्रकार देह एक है और उसके अंग बहुत होते हैं, सब कोई हम देखते हैं, आँख, कान, नाक, सिर, हाथ, पैर, बहुत सारे अंग होते हैं। उसी प्रकार हम बहुत होने से भी, लोग बहुत होने से भी सब क्या है, मसीह के अंग हैं, मसीह के, यीशु के अंग हैं। क्योंकि तुम सब मिलकर, वचन कहता है कि मसीह की देह हो, क्योंकि सब कोई अलग अलग रहने पर भी, अलग अलग अंग होने पर भी सब कोई क्या है, मसीह का देह है। और रोमियो 12:5 में लिखा है, वैसा ही हो हम जो बहुत हैं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जैसा कि हम बहुत होने पर भी मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, इसलिए हम क्या हैं, मसीह का देह हैं। और वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो आइए देखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन संख्या 16 पर क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या आप लोग नहीं जानते हैं क्या आप क्या हैं? क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि क्या आप क्या हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर में कौन रहता है? मंदिर में ईश्वर रहता है। परमेश्वर अर्थात परमेश्वर का मंदिर हमारा हृदय है। हृदय में कौन रहता है? ईश्वर रहता है। इसलिए वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का टेम्पल हो। और परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? हमारा इस हृदय का मंदिर में निवास करता है, डेरा करता है। और 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:19 में भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्या आप नहीं जानते? हमारी देह, हमारी हृदय किसका मंदिर है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। ये हम लोग का भी नहीं है। हम कहते हैं ये मेरा देह है, मेरा हाथ पैर सब कुछ है, परंतु परमेश्वर का सब कुछ है। परमेश्वर से हमें मिला है। आइए आगे की ओर देखते हैं, ईश्वर हमें क्या कहता है। ईश्वर कहता है कि पवित्र प्रजा हो। हम लोगों को, मनुष्यों को ईश्वर कहता है पवित्र प्रजा हो। आइए 1 पतरस 2 अध्याय वचन संख्या 9 में देखते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ईश्वर हमें क्या कहता है? ईश्वर लोगों को कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं। वह क्या है? वे चुना हुआ वंश है, परमेश्वर का प्रजा है, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज। याजक क्या करते हैं? पुरोहित लोग क्या करते हैं? पुजारी लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो पवित्र परमेश्वर को जो पूजा करने वाले पवित्र समाज हो और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की अपना प्रजा हो, निज प्रजा हो कह रहे वचन। अपना प्रजा, अपना, आप लोग अपना परिवार कहते हैं, अपना बेटा बेटी कहते हैं, अपना फैमिली जिस प्रकार कहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं निजी प्रजा, अपना प्रजा कह रहे हैं। इसलिए आपसे क्या चाहता है ईश्वर? आपसे चाहता है कि आप अंधकार में, अंधकार का काम को छोड़कर आप अद्भुत ज्योति में जो बुलाए गए हैं उसकी गुण को प्रकट करें। क्या कह रहे हैं? हम लोग संसार में अर्थात अंधकार में हैं, हमें क्या करना है? परमेश्वर ज्योति है, तो उसके अद्भुत ज्योति में अगर हम बुलाए गए हैं, ईश्वर जब हमें चुना है, अपनी निज प्रजा बनाया है, तो हमें भी ईश्वर की तरह ज्योतिर्मय बनना है, उनका गुण को प्रकट करना है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले देखा कि तुम जगत की ज्योति हो कहता है, इसलिए हमें क्या करना है? ज्योतिर्मय बनना है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखिए परमेश्वर हमें क्या किया है? अंधकार में से बुलाया है, लोगों को अंधकार में से बुलाया है उसकी अगम ज्योति में, अद्भुत ज्योति में। तो वह चाहता है कि वो जैसे ज्योति है, हमें भी कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो हमें क्या करना है? ज्योति का गुण अर्थात परमेश्वर का गुण जो है, अच्छाई का गुण, सच्चाई का गुण को प्रकट करना है। पाप का, संसार का गुण जो दुनिया प्रकार की लोभ लालच से भरा
अनेक प्रकार की बैर से भरा हुआ, हर प्रकार की द्वेष पाप से भरा हुआ, दाह से भरा हुआ, हर प्रकार की छल से भरा हुआ काम को त्याग कर परमेश्वर का गुण को प्रकट करना है। जो परमेश्वर हमें कहता है कि तुम नमक हो, ज्योति हो, मछुआ हो, एक जोधा हो, धनी हो, पेड़ हो, मसीह का देह हो, ईश्वर का बच्चे हो, परमेश्वर का मंदिर भी कहता है, अपना मंदिर कहता है। तो हमें क्या करना है? उसका वचन का अनुसार, ईश्वर के कहा हुआ शब्द के अनुसार हमें क्या करना है? फल उत्पन्न करना है। हमें उसका गुण को प्रकट करना है लोगों के सामने। अगर हम कहते हैं मसीह के हैं, यीशु के हैं, तो हमें क्या करना है? मसीह का जैसा गुण को लोगों के सामने प्रकट करना है। मसीह का जैसा गुण को दिखाना है। ईश्वर हमसे यही चाहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर जो आपको बुलाता है, किस नाम से, किस प्रकार से, वह आप जान गए हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। इसलिए वह अनेक नाम से प्यार से बुलाता है। तो सुनने का काम आप लोगों का है। परमेश्वर चाहता है कि जब आपको चुन लिया है, आप उसका चुने हुए प्रजा हैं, निज प्रजा हैं, तो आपको उस परमेश्वर का वचन के अनुसार, उसका कहा हुआ आज्ञा के अनुसार फल दिखाना है, गुण प्रकट करना है। ईश्वर यही आपसे चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु परमेश्वर के वचन को आप समझ गए होंगे। बाकी चलना आपका काम है। अच्छा या बुराई का राह दोनों आपके सामने है। सच्चाई या अच्छाई, और सच्चाई को पकड़ेंगे या बुराई को पकड़ेंगे, वह ईश्वर आप पर छोड़ देता है। आपको बाध्य नहीं करता है कि आप क्या करेंगे, आपको स्वाधीन करके छोड़ता है। इसलिए आप निर्णय लें जो सही है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। अच्छी तरह गुण अर्थात अच्छी फल उत्पन्न कर सके, यही ईश्वर चाहता है। हालेलुया, जय मसीह, धन्यवाद।